बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग का। उसमें से फर्स्ट टाइप हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। नेक्स्ट टू आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग इज़ मोर डायनामिक एंड पावरफुल टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इट इज़ डिक्लेयर विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रिंग साइज। ठीक है, वेरिएबल का वैसे भी मतलब आप लोगों को पता है कि वेरिएबल का मतलब होता है जिसके जो साइज़ है या जिसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहे। ठीक है, कांस्टेंट में होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल में होता है कि वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, वेरी करती है। तो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग जो है वो एक तो डायनामिक है, नंबर टू काफ़ी पावरफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो स्पेसिफिक नहीं रहती, इसे हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का साइज़ है वो एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज हो सकता है। ठीक, लेकिन जो हमने ऊपर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग पढ़ी थी उसमें जो वेरिएबल अरे का साइज स्ट्रिंग का साइज़ था वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता था, बल्कि अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद हम उसे चेंज कर सकते थे। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग में कि हम जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। The storage of variable length string in memory is handled in different ways. The most commonly used method are boundary marker and string descriptor. ठीक है, दो तरह से हम इसको जो मेथड है इसको यूज़ कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं स्ट्रिंग को। एक तो बाउंड्री मार्कर और दूसरा स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर्स। तो ये बात हो रही है कि वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग की जो स्टोरेज है मेमोरी में, या जो हम वेरिएबल वो वैल्यूज़ में स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में, उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है। आप जैसे कि आपने ऊपर देखा था ये फिक्स लेंथ में कि लास्ट पे एक नल करैक्टर स्टोर होता था जिससे कि प्रोग्रामर कंपाइलर को पता चल जाता था कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इसका लेंथ वेरिएबल जो है या इसका जो साइज़ है वो वेरिएबल होता है और वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकता है। तो कंपाइलर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि कहाँ पे स्ट्रिंग 1 ख़त्म हो गई है, कहाँ से स्ट्रिंग 2 शुरू हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के यूज़ होते हैं, एक बाउंड्री मार्कर और दूसरा स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर्स। सबसे पहले बाउंड्री मार्कर को पढ़ते हैं। A boundary marker is a character used to specify the end of the string. Usually the character upper arrow and double dollar sign is used as boundary marker. ठीक है, बाउंड्री मार्कर में क्या होता है कि एक करेक्टर यूज होता है जो कि स्ट्रिंग के एंड पे यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक स्ट्रिंग के। बाउंड्री मार्कर एक स्पेशल करैक्टर होता है जो कि एंड स्ट्रिंग के एंड पे यूज़ किया जाता है, और दो तरह से यूज़ हो सकता है। एक तो अपर एरो का साइन यूज़ होता है उसके लिए, और दूसरा डबल डॉलर साइन का साइन यूज़ होता है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग के एंड पर यूज़ किया जाता है। इससे कंपाइलर को अंडरस्टैंड हो जाता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो वो रीड कर रहा था वो यहाँ पे एंड हो गई है, अब नेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है। In this method, strings are stored in memory one after the other separated by boundary markers. ठीक है, इस मेथड के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो एक के बाद दूसरी स्ट्रिंग्स, एक के बाद दीगरे स्ट्रिंग जो हैं हम उनको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर देखा है कि यहाँ पे क्या था कि अगर हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है तो जो उसमें वैल्यू या उसमें जो जितने उसके करैक्टर होते थे, ठीक है, वो तो स्टोर होते थे। उसके बाद जो एम्प्टी वैल्यू होती थी वो एम्प्टी ही रहती थी। जब हम न्यू स्ट्रिंग स्टोर करते थे तो यहाँ से स्टोर होना शुरू होनी थी। ठीक है, जिधर मेरा कर्सर मूव कर रहा है वो यहाँ पे उसके लिए मेमोरी लोकेशन बननी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम बाउंड्री मार्कर को दरमियान में रखते हुए हम एक के बाद दूसरी स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं, हमें खाली स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी मेमोरी है वो भी सेव होती है, उससे प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग हो रही होती है। इसलिए इसको जो है, जो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि मोर पावरफुल, इसलिए इसको पावरफुल कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तो मेमोरी की वेस्टेज भी नहीं होती, दूसरा इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टू स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड C++ आर स्टोर्ड इन दी मेमोरी एज। अब डेटा स्ट्रक्चर और C++ दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे दी गई हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर और दूसरी C++।
अब अगर हम इसको इस मेथड के थ्रू स्टोर करवाएंगे तो हम इसको डाटा स्ट्रक्चर के लिए अलग मेमोरी लोकेशन अरेंज करेंगे, C++ के लिए अलग मेमोरी अरेंज करेंगे, और उसके जो एम्प्टी स्पेसिस होंगी वो एम्प्टी ही रहेंगी, नल ही रहेंगी, उसमें कोई वैल्यू यूज़ नहीं होगी मेमोरी में, ठीक है। लेकिन अगर हम इस मेथड के थ्रू वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के थ्रू डिक्लेयर करें तो वो कुछ इस तरह से डिक्लेयर होंगी। अब ये देखें, डाटा स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा स्ट्रक्चर स्टोर है, उसके बाद लास्ट पे एक बाउंड्री मार्कर लगाया हुआ है, अपर एरो भी लगा सकते हैं, डबल डॉलर साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो स्ट्रिंग नंबर 2 है यानी कि C++, उसको स्टोर करवाया गया है। नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ पे दो तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, बाउंड्री मार्कर और स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर। अब स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर को पढ़ते हैं कि क्या होता है। इन स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर मेथड द पॉइंटर अरे इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर मेथड में क्या होता है कि एक पॉइंटर अरे भी यूज़ की जाती है, जो हम स्ट्रिंग की अरे यूज़ करें उसके साथ एक पॉइंटर अरे भी यूज़ की जाती है, जो कि क्या करती है कि जो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। उससे क्या होता है कि अब जैसे इसमें ही हम अगर सेकंड मेथड यूज़ करें स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर मेथड, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक और अरे पॉइंटर अरे डिक्लेयर करेंगे, वो 1 बाय 1 करके इसको रीड करेगा। जैसे ही वो लास्ट पे आएगा तो पॉइंटर दोबारा से 0 हो जाएगा और नेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। इन दिस मेथड 2 फील्ड आर यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि 2 फील्ड एक सिंगल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। एक लेंथ फील्ड होती है और एक पॉइंटर फील्ड होती है। लेंथ फील्ड इट कंटेन द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। लेंथ फील्ड में क्या होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर की जाती है कि ये स्ट्रिंग इस लेंथ इतनी लेंथ की है। जैसे अब डाटा स्ट्रक्चर है तो वो बनती है तकरीबन 14, उसमें 14 करैक्टर, स्पेस को मिलाकर 14 करैक्टर है, और इसी तरह C++ जो है उसमें 3 करैक्टर है, तो ये उसकी लेंथ है। पॉइंटर फील्ड इट कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट करैक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। पॉइंटर फील्ड क्या करती है कि मेमोरी एड्रेस सेव करती है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका मेमोरी फर्स्ट का करैक्टर का एड्रेस होगा, ठीक है। ये मूव करता जाएगा, जब हम इसको रिट्रीव करेंगे या रीड करेंगे तो ये 1 बाय 1 करके मूव करता जाएगा, जब तब तक मूव करता रहेगा जब तक के लेंथ के बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे डाटा स्ट्रक्चर की लेंथ हमने डिस्कस की 14 है, तो ये करैक्टर फर्स्ट पहले 0 पे होगा, फिर 1 2 3 सो ऑन 14 तक जाएगा, और देन उस वो जब कंडीशन फाल हो जाएगी यानी कि लेंथ जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी, पॉइंटर फील्ड ग्रेटर देन हो जाएगी लेंथ से, तो वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कंपाइलर को कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गई है, यहाँ पे जो प्रीवियस स्ट्रिंग थी वो ख़त्म हो गई है। नीचे उसकी एग्जांपल दी गई है, द पॉइंटर फील्ड पॉइंट टू द मेमोरी एरिया वेयर द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड, ठीक है। पॉइंटर फील्ड क्या करती है, मेमोरी एरिया को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे उसकी वैल्यू स्ट्रिंग की वैल्यू या एक्चुअल स्ट्रिंग स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। द स्ट्रिंग इज एक्सेस थ्रू द पॉइंटर फील्ड, ठीक है। स्ट्रिंग को हम पॉइंटर फील्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ गिवन बिलो द रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग आई लव पाकिस्तान बाय यूजिंग स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर मेथड। अब नीचे क्या है कि स्ट्रिंग डिस्क्रिप्टर मेथड के थ्रू आई लव पाकिस्तान को स्टोर करवाया गया है। अब इसमें देखें आप, दो हमारे पास फील्ड हैं, एक लेंथ फील्ड जिसमें उसके करैक्टर की लेंथ जो रखी गई है, स्ट्रिंग की लेंथ रखी गई है जो कि 15 है, ठीक है। और एक पॉइंटर फील्ड है, और पॉइंटर जो फील्ड है वो इसलिए 0 है क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है ये देखें एरो हेड, ये भी 0 कंडीशन पे है या 0 इंडेक्स पे है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। जैसे जैसे ये आगे मूव करता रहेगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और तब तक ये मूव करेगा जब तक कि ये लेंथ के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही लेंथ के इक्वल आएगा तो कंपाइलर को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है प्रीवियस स्ट्रिंग वो एंड हो चुकी है। अब सेकंड इसके टाइप्स की बात करते हैं, स्ट्रिंग की टाइप की, वो है लिंक्ड स्ट्रिंग। इन लिंक्ड स्टोरेज ऑफ स्ट्रिंग अ स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी सेल्स कॉल्ड नोड्स, ठीक है। लिंक स्टोरेज में जैसे आप लिंक लिस्ट पढ़ी होगी आप लोगों ने, और मज़ीद आप लोगों को टॉपिक भी असाइन हुआ है लिंक लिस्ट का, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट मेमोरी सेल्स होते हैं जिन्हें नोड्स कहा जाता है, ठीक है।
लिंक लिस्ट में मेमोरी सेल जो यूज़ होते हैं उन्हें नोड्स कहा जाता है। तो स्ट्रिंग जो है वो नोड की फॉर्म में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है। ईच नोड स्टोर अ फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। हर नोड एक फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर को स्टोर करती है। अब नीचे जो एग्जांपल है उसके मुताबिक हर स्ट्रिंग 4 करेक्टर को स्टोर कर रही है। ठीक है, ये देखिए इसमें आई है, स्पेस है, एल और वी, ये 4 करेक्टर बनते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रिंग में 4 हैं, थर्ड में भी 4 और फिफ्थ 4 में 3 इसलिए क्योंकि लास्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, जो प्रीवियस स्ट्रिंग होती है वो एक स्पेसिफिक करेक्टर को स्टोर करती है, और अगर लास्ट स्ट्रिंग लास्ट नोड हो, ठीक है, तो उसमें जितनी हमारे पास करेक्टर बाकी बचेंगे 4 से, अगर 4 से ज़्यादा होते तो हमारी एक और नोड बन जानी थी, लेकिन 4 से अगर कम हो, बेशक एक करेक्टर हो, 2 हों, तो वो उसको स्टोर करेगी जस्ट। ईच नोड आल्सो कंटेन एन एलिमेंट कॉल्ड द लिंक। ठीक है, हर जो नोड है उसमें एक और एलिमेंट जो कि फिफ्थ एलिमेंट आपको शो हो रहा है यहाँ पे, वो भी है, उसे लिंक एलिमेंट कहते हैं। उसका क्या काम होता है कि वो नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन होती है या नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, द लिंक पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड दैट कंटेन्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लिंक पॉइंट क्या करता है, नेक्स्ट लिंक क्या पॉइंट करता है कि नेक्स्ट नोड जिधर उसके स्ट्रिंग का बाकी पार्ट पड़ा होता है उसको लिंक करा होता है, उसको पॉइंट करा होता है कि उसका वैल्यू पॉइंट करा होता है। ठीक है, अब जैसे आई स्पेस एल और वी, और जो फिफ्थ कंडीशन है उसमें वी का एड्रेस पड़ा होगा कि नेक्स्ट जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, The following diagram shows storage of string I love Pakistan in linked storage with 4 character per node। ठीक है, कि फॉलोइंग एग्जांपल में क्या आपको शो हो रहा है कि आई लव पाकिस्तान लिंक स्टोरेज के ज़रिए स्टोर हुआ है, और 4 करेक्टर इन ईच नोड, कि हर नोड में 4 करेक्टर एट लीस्ट 4 करेक्टर स्टोर है। लास्ट वाली जो लिंक है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट वाली जो नोड होती है उसमें अगर तो जो हमने स्पेसिफिक वैल्यू रखी लाइक 4 अगर वैल्यू रखे, तो उससे अगर ज़्यादा बचे तो हमारी एक और नोड बन जाएगी। अगर उससे कम बचे 3, 2, 1 जितने भी बचेंगे, तो वो लास्ट वाली जो नोड है वो उतने ही वैल्यू स्टोर करेगी। उसके लिए फोर्थ जो लास्ट नोड है उसके लिए ये कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 लेंथ रखी है तो 4 ही स्टोर करेगी, क्योंकि 4 तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, करेक्टर है नहीं, तो वो जितने करेक्टर बाकी बचेंगे लास्ट नोड उसको स्टोर करेगी। आज स्ट्रिंग ऑपरेशन की भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनको डिटेल में हम वन बाय वन इसके एल्गोरिथम, इनके प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑल थ्रू अ स्ट्रिंग इज लाइक एन अरे। ठीक है, दिस स्ट्रिंग ऑपरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अरे दैट स्टोर न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग जो है वो बेशक अरे की टाइप की है या अरे जैसी है, लेकिन जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है वो डिफरेंट होते हैं अरे में जो कि न्यूमेरिक डेटा स्टोर करती है। ठीक है, आप लोगों ने ऊपर जब अरे पढ़े थे तो उसमें भी ऑपरेशंस पढ़े थे, वो थोड़े से डिफरेंट हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन और अरे ऑपरेशन। दिखने में अरे स्ट्रिंग भी अरे की फॉर्म है या अरे जैसी है, लेकिन इनके ऑपरेशन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पूरे हमने जो न्यूमेरिक डेटा है या न्यूमेरिक अरे है उसमें हम एक स्पेसिफिक वैल्यू को या एक वन वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है हमें कंप्लीट वैल्यू को उठाना पड़ता है या कंप्लीट एक सेट को उठाना पड़ता है। इन न्यूमेरिक डेटा अरे इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द अरे आर असेस्ड। ये वही बात जो मैं अभी आपको क्या कहता हूँ कि न्यूमेरिक डेटा अरे में क्या होता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट, जो अरे का इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वेयर इन स्ट्रिंग अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव एलिमेंट कॉल्ड सब स्ट्रिंग आर यूजुअली असेस्ड फॉर प्रोसेसिंग। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होता है कि कंसेक्टिव एलिमेंट का ग्रुप हमें उठाना पड़ता है जिसे सब स्ट्रिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें अब एक आप करैक्टर नहीं उठा सकते, एक करैक्टर आपको समझ ही नहीं लगेगी है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको पूरा ग्रुप उठाना पड़ेगा इसको प्रोसेसिंग करने के लिए, इसको प्रिंट करवाने के लिए। तो जो अरे के ऑपरेशन हैं और उस स्ट्रिंग के ऑपरेशन है वो लिटिल बिट डिफरेंस है इनमें। सेवरल ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग इंक्लूड कंप्यूटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये ऑपरेशन है कि स्ट्रिंग की लेंथ को कंप्यूट करना है, कॉपिंग अ स्ट्रिंग इनटू अदर अनदर, कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ हमें कॉपी करना है यानी कि उनको आपस में जोड़ना है। कंकैटिनेटिंग स्ट्रिंग, इसको भी कहते हैं आपस में जोड़ना। कॉपी करना मीन के स्ट्रिंग को, इसको डिटेल में हम बल्कि
जब नीचे इसकी सारी डिटेल हम लिखिए, इसके वो एल्गोरिथम भी है, प्रोग्राम भी है, उसमें 1 बाय 1 इसको डिटेल में हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, पैटर्न मैचिंग, इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, डिलीटिंग अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे जो कि हमारे स्ट्रिंग पर परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्लास हम इस इन ऑपरेशन को 1 बाय 1 करके इनके एल्गोरिथम, इनकी डिटेल और एक एक छोटा सा प्रोग्राम जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।